हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, इस टेंस के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि एक कार्य दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो गया था। वाक्यों के अंत में लिया था, चुका था, दिया था आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में दो कार्य एक साथ घटित होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कार्य पहले हो चुका था उसके सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम के सोने से पहले कृष्ण घर चला गया था। मतलब राम सोने भी ना पाया था कि कृष्ण घर चला गया था। यहाँ पर कृष्ण घर पहले गया था और राम बाद में सोया था। तो जो कार्य पहले हुआ है उसे प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे और उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सॉल्व करेंगे। इसमें एक पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सॉल्व करते हैं, दूसरे पार्ट को हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सॉल्व करते हैं। कृष्णा हैड गॉन होम बिफोर राम वेंट टू स्लीप। यहाँ पर ये पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में है और ये पार्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, दीज स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल आफ्टर इट हैड रेन्ड। बारिश होने के बाद ये विद्यार्थी स्कूल चले गए थे। अब इसमें तो था, इस सेंटेंस में था कि पूर्व पहले और इसमें आया है बाद में। तो जो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें बाद में या पश्चात आता है, उनमें हम सबसे पहले जो पहला पार्ट ट्रांसलेट करते हैं उसे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं और जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जब हम स्टेशन पर पहुँचे तब तक रेलगाड़ी चली गई थी। When we reached the station, the train had left. The train had left when we reached the station. यह समाचार मैं पहले ही सुन चुका था। I had already heard this news. ऐसे सेंटेंसेस में when, before, after, already आदि सेंटेंसेस का प्रयोग, वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में हैड का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह किया जाता है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में प्रायः दो कार्यों का वर्णन होता है। एक कार्य दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो जाता है, किंतु दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि राम के सोने से पहले कृष्ण घर चला गया था, इसमें दोनों कार्य बाद भूतकाल में ही समाप्त हो चुके हैं। पहले समाप्त होने कार्य की अंग्रेजी बनाते समय प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम के सोने से पहले कृष्ण घर चला गया था। कृष्ण हैड गॉन होम बिफोर राम वेंट टू स्लीप। बाद में समाप्त होने वाले कार्य में पहले सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दीज स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल आफ्टर इट हैड रेन। जैसे हम लोग पहले ही सीखे हैं कि इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसे हम पहले ट्रांसलेट करते हैं। अब जैसे कि जो पूर्व वाले सेंटेंसेस, इसमें हैड वाला जो सेंटेंस है ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको ट्रांसलेट किया। जो दूसरा पार्ट है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको हमने पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया है। यदि वाक्य में पहले या पूर्व आए तो वाक्य के अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं और बिफोर के बाद में पहले भाग की अंग्रेजी लिखते हैं। यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो वाक्य के अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं और आफ्टर के बाद में पहले भाग की अंग्रेजी लिखते हैं। इन सेंटेंसेस में क्या किया गया है कि इस वाले पार्ट को पहले ट्रांसलेट किया गया और इस वाले पार्ट को बाद में ट्रांसलेट किया गया है। जिनमें पूर्व होता है और जिसमें बाद में होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे पहले और इस वाले पार्ट को इधर आफ्टर के बाद में। मतलब ये हैड वाला पार्ट यहाँ बाद में हो जाएगा और पास्ट इंडिफिनिट वाला पार्ट पहले हो जाएगा। और ऐसे सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस पहले होगा और पास्ट इंडिफिनिट टेंस बाद में होगा। हैड का प्रयोग बिफोर वाले वाक्यों में पहले खंड में होगा और आफ्टर वाले वाक्यों में दूसरे खंड में होगा। जब वाक्यों में व्हेन का प्रयोग हो तो हैड का प्रयोग दूसरे खंड में होता है। जैसे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन।
ऑलरेडी का प्रयोग होने पर एक ही वाक्य परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे कि इस टेंस में ऑलरेडी का प्रयोग हुआ है तो इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाया गया है, बल्कि इसको सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट किया गया है। व्हेन, बिफोर, आफ्टर वाले वाक्य कम्प्लेक्स होते हैं। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस में बिफोर वाले वाक्य में हैड के बाद नॉट लगाते हैं, आफ्टर वाले वाक्य में पहले खंड में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसमें जैसे दो पार्ट होते हैं तो दोनों पार्ट में नॉट नहीं लगाया जाता है, बल्कि जो पहले पार्ट को सॉल्व किया जाता है उसमें हम लोग नॉट लगाते हैं। जैसे कि चोर के भागने से पहले पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी। द पुलिस हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर द थीफ रन अवे। दूसरा पार्ट है तुम्हारे जाने के बाद मास्टर साहब यहाँ नहीं आए थे। द टीचर डिड नॉट कम हियर आफ्टर यू हैड गॉन। निगेटिव और इंट्रोगेटिव केवल प्रिंसिपल क्लॉज वाले वाक्य का बनाया जाता है। आफ्टर, व्हेन, बिफोर से एडवर्ब क्लॉजेस बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को हम हेल्पिंग वर्ब से सॉल्व करते हैं। सेकेंड टाइप वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है और सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिख देते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, इसमें बीच में क्यों आया है, तो सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर इंग्लिश लिख के तब इसे सॉल्व करेंगे। जब प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या वाक्य के प्रारंभ में हो तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सहायक क्रिया हैड या डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे हैड मुकेश लर्न हिज लेसन बिफोर यू वेंट टू स्लीप। पहले बिफोर वाले वाक्यों में हैड और पश्चात या बाद वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग करते हैं। जब कोई प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी लिखकर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कि महेश के आने से पहले तुम क्यों चले गए थे। वाई हैड यू गॉन बिफोर महेश केम। यहाँ पर इसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया गया और इसको पास्ट इंडिफिनिट में ट्रांसलेट किया गया है। और जो पहला पार्ट होता है उसी में हम डिड या हैड का प्रयोग करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम ऐसा नहीं करते हैं। जैसे कि व्हाट डिड, क्योंकि जैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है उसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें ही डिड का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। व्हाट डिड द पेशेंट इट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। डिड का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव भी हो तो मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगाते हैं। वाई हैड यू नॉट रिटन द ऐसे बिफोर द टीचर केम। अब यहाँ पर वर्ब पैटर्न दिया गया है जो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का नहीं है। वर्ब पैटर्न अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें विवेक हैड रिटन अ लेटर। जो निगेटिव सेंटेंसेस है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विवेक हैड नॉट रिटन अ लेटर, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। हैड विवेक रिटन अ लेटर। सेंटेंस स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव वर्ड सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। वाई हैड विवेक नॉट रिटन अ लेटर। थैंक यू।